जसपुर से बड़ी खबर है। बीते 5 माह पहले अपने जीजा के घर से गायब हुई नाबालिग बच्ची का शव कुनकुरी थाना इलाके के महुआ टोली गांव के खेत में मिली है। एसपी शशि मोहन सिंह ने घटना का कारण त्रिकोणीय प्रेम संबंध से उपजे विवाद को बताया है, जिसमें नाबालिग द्वारा प्रेमी के आउट हाउस में खुदकुशी करने के बाद लाश को प्रेमी ने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने ही खेत में दफना दिया, जिसका खुलासा प्रेमी हेमंत प्रधान ने पुलिस के समक्ष किया है। दरअसल घटना 6 अगस्त 2024 की है, जब दुलदुला थाना क्षेत्र के 5 अगस्त को एक गांव में नाबालिग बच्ची अपने जीजा के घर से आई हुई थी, जो दूसरे दिन रात को अचानक गायब हो गई। वहीं पुलिस के अनुसार लाश को ठिकाने लगाने वाला मुख्य आरोपी हेमंत प्रधान का 16 वर्षीय नाबालिग बालिका से प्रेम संबंध था, जिसे वह लेकर अपने खेत के पास आउट हाउस में रखा था। इसी दौरान प्रेमी के मोबाइल से किसी और लड़की से बातचीत होना देखकर मृतका ने विवाद किया और दूसरी प्रेमिका को भी बुला लिया। इसको लेकर मृतका काफी नाराज हुई और आउट हाउस में जाकर फांसी लगा ली। जब प्रेमी कमरे में आया तो शव लटकते देखकर अपने बड़े भाई नितेश प्रधान और चाचा सचिनंदन प्रधान को बताया। फिर तीनों ने मिलकर 100 मीटर दूर अपने खेत में दफना दिया और उसके ऊपर धान की रोपाई कर दी। घटना के दूसरे दिन आरोपी हैदराबाद चला गया। इस दौरान परिजनों ने सितंबर माह में दुलदुला थाने में एक बच्ची के अपहरण का एफआईआर दर्ज कराया। वहीं एसपी शशि मोहन सिंह ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक टीम गठित कर मामले की छानबीन करने के निर्देश दिए। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि अपहृत बालिका का प्रेम संबंध कुनकुरी थाना क्षेत्र के महुआ टोली गांव के युवक हेमंत प्रधान से चल रहा था, जिसकी पतासाजी में उसका पता हैदराबाद में होना बताया गया, जिसे जसपुर पुलिस की टीम बड़ी मशक्कत के बाद हैदराबाद से लेकर आई। जसपुर जिले से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। एक छोटी मजिस्ट्रेट के समक्ष शव उत्खनन का कार्य किया जा रहा है विधिक प्रक्रिया के तहत। और जो कहानी यहाँ पर आई है, पुलिस, ये लव ट्रायंगल का मामला था और पुलिस के पास चूँकि गुम इंसान कायम हुआ था, ये पूरी कहानी है। जो बच्ची यहाँ पर जिसका शव उत्खनन हो रहा है, ये अपने जीजा जी के पास आई हुई थी और वहाँ से एक लड़का जो आरोपी है उसके संपर्क में थी और उस दिन रात को इस लड़के के साथ 6-8 को लड़के के साथ में इस गांव में आ जाती है। यहाँ पर आने बाद कहानी में एक और लड़की की एंट्री होती है, जो ये आरोपी है इसकी पूर्व प्रेमिका का, वो भी यहाँ पर आती है और यहाँ पर आने पे दोनों के बीच में विवाद होता है। इस विवाद को लेके वो बोलती है मैं भी मरने जा रही हूँ, लड़का उसके पीछे पीछे जाता है, फिर उसको मना के लेके आता है। इस बीच में इस लड़की को अपने आउट हाउस, इसका घर है एक जहाँ पर गाँव में ही दूसरा घर है, वहाँ पर रखा हुआ था और इसको छोड़ के लड़का चला जाता है। देर रात तक लड़की लगातार इसको कॉल करती है, नहीं आती है। उसके बाद जब ये रात को आता है तो देखता है कि लड़की यहाँ पर फांसी लगा ली है। फिर ये अपने भाई को, अपनी माँ को और एक गांव के अपने एक दूर के रिश्ते के चाचा को बताता है और उसके बाद ये लोग आते हैं डेड बॉडी को लेके और यहाँ पर गड्ढा खोद के उसको वहाँ दफना देते हैं। और चूँकि धान का समय था, उसके ऊपर रोपा लगा देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। उसके बाद ये लड़का दूसरे दिन हैदराबाद चला जाता है। वहाँ जाने के बाद अपनी जो दूसरी प्रेमिका थी उसको भी 1 महीने के बाद बुला लेता है, वहाँ काम करते रहता है। पुलिस के पास इस घटना के 1 महीने के बाद सूचना आती है। चूँकि नाबालिग लड़की थी, 363 का मामला कायम होता है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और लड़का अपना सभी मोबाइल वगैरह बंद करके हैदराबाद में था। घर से भी बहुत सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन हम लोगों ने अंततः लड़के को ढूंढ निकाला। वहाँ पर ये पुलिस को गुमराह किया कि लड़की से हमारा सिर्फ परिचय था और उस दिन वो बस में बैठ के अंबिकापुर चली गई थी। लेकिन हम लोग यहाँ पे लाते हैं, ला के पूछताछ जब करते हैं और अंततः लड़का टूटता है और पूरी कहानी बताता है। अभी हम लोग यहाँ पर शव उत्खनन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये इसके बताए हिसाब से ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ओपन है। हो सकता है कि आगे के इन्वेस्टिगेशन में कोई और बात सामने आए, फिर उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे।